नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कोको लाइब्रेरी में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहे जो भी हम वीडियो डालते हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किराना स्टोर ओपन करने के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक शॉप बड़ी या छोटी मीडियम रेंज की भी चलेगी, और ज़रूरी नहीं है मेन मार्केट में हो, गली में भी इस जगह उस जगह पे जहाँ थोड़ा क्राउड हो, लोग बाग रहे, वहाँ चलेगी। आप देख सकते हैं ये हमारी दुकान है, मतलब मेरी दुकान है। इसमें क्या है, हमने घर के एक साइड में ही पोर्शन में दुकान बना दी है और लोग बाग आते हैं, क्योंकि ये गली में है तो लोग बाग आते हैं, आसपास में कोई दुकान नहीं है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना होगा कि आपके आसपास कोई दुकानदार ना हो, उनसे दूर ही रखना। अपने घर में भी आप दुकान खोल सकते हैं, घर के बाहर के पोर्शन में साइड में एक दुकान बना के। उसके बाद आपको दुकान के लिए चाहिए होगा, अगर आपने दुकान ले ली है या अपनी खुद की दुकान है, उसमें आपको रैक की ज़रूरत पड़ेगी। रैक आप किसी पुराने दुकानदार से ले सकते हैं या फिर अपनी लकड़ी से भी बनवा सकते हैं, सस्ते में बन जाएगी। हमारी जो है लकड़ियाँ पहले से थी पुरानी, हमने एक कारपेंटर को बुलाया, उसने 900 रुपये लेकर ये रैक्स बना दिए हैं बस। तो हमारा काफ़ी सस्ता पड़ा। आपको भी गांव में इतना ही पड़ता है, ज़्यादा नहीं। माल आपको लाना है कहाँ से? होलसेलर के पास से। जैसे कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं, ये सब होलसेलर्स होते हैं, आपके घर के आसपास भी होंगे, मतलब करीब 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में मिल जाते हैं होलसेलर। उनके पास से आपको ये सामान लाना है होलसेल में। अब सामान लेना क्या क्या है? सामान लेने के लिए आप अपने खुद के दिनचर्या को देख सकते हैं। यानी जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में उठने के बाद टॉयलेट जाना, टॉयलेट में काम आने वाली चीज़ जैसे ब्रश, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, सर्फ, ये सारी चीज़ें जो काम आती है वो। उसके बाद नाश्ता मॉर्निंग का होता है, उसको बनाने के लिए फिर माचिस चाहिए, चाय पत्ती, नमकीन, दूध पाउडर, चीनी, बिस्कुट, रस, फ़ैन, मैगी इत्यादि, ये सब चीज़ें लोग नाश्ते में करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप घर पे देखें तो घर में पूजा वगैरह होती है, तो उसके पूजा के लिए धूप, अगरबत्ती, बताशे, मिश्री, भूरा और बहुत सारी चीज़ें जो लोग रखते हैं, बूंदी वगैरह, वो सब आप रख सकते हैं। इसके बाद दिन भर बच्चों के लिए लुभावनी चीज़ें होनी चाहिए, टॉफ़ियाँ, चिप्स के पैकेट और खिलौने, छोटी मोटी चीज़ें जो बच्चे 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये की चीज़ें आती है वो। इसके अलावा गर्मियों में आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख सकते हैं। अगर आपके घर में फ्रिज है तो फ्रीज़र में ही एक पोर्शन में आप ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। जैसे मीठी लिक्विड्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, 2 रुपये, 2.5 रुपये की चीज़ आती है। इसके बाद फ्रूटी आता है, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। इसके बाद फिर दिन भर बड़े आदमी लोग आते हैं, उनके लिए बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें आफ्टरनून में हम क्या करते हैं अपने घर में, रूटीन में यही खाना वगैरह खाते हैं, लंच करते हैं। तो लंच में मान लीजिए अगर सब्ज़ी वगैरह नहीं खानी तो दुकान से दाल ले आए, सोयाबीन ले आए, आटा, चावल, सूजी, मैदा, अंडे, ये सब ले आए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए दुकान में। उसके बाद अगर आप देखें घर के लिए छोटी मोटी चीज़ें होती है, जैसे बैटरी चाहिए होती है रिमोट वगैरह के लिए और घड़ी वगैरह के लिए, टॉर्च के लिए। इसके अलावा बल्ब चाहिए होता है, मॉस्किटो कॉइल चाहिए होता है मच्छर वगैरह के लिए, मोर्टीन, सुई धागे वगैरह चाहिए होते हैं। घर में लेडीज़ से महिलाएं सिलती है, उन्हें सुई और धागे वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और हाथ वगैरह कट जाए तो बैंडेड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, इनो की ज़रूरत पड़ती है। और खाना वाना ज़्यादा खा ले हाजमे के लिए सतमोला, हाजमोला, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। छोटी मोटी चीज़ें हैं बट ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, तो लोग बाग लेते हैं, किराना स्टोर में ये बिकता है। इसके अलावा लेडीज़ों के लिए आप देख सकते हैं सैनिटरी पैड रख सकते हैं, 2-3 तरह के सैनिटरी पैड। वो तो ज़रूरत है, वो हर महीने की ज़रूरत होती है, तो वो तो चाहिए चाहिए। इसके अलावा आप और सारी चीज़ें रख सकते हैं, चीनी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें जो एक नॉर्मली आपको अपने खुद के लिए यूज़ में आने वाली चीज़ है, जो आप खुद यूज़ करते हो, अपने घर में यूज़ करते हो, वही चीज़ें आपको बस रखनी है और वही चीज़ें बिकती भी है। अगर आपको मैं कुछ और कहूँगा ये ले आइए, वो ले आइए, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो बिकने वाली चीज़ नहीं है वो बता के मैं भी किसी को फंसाना नहीं चाहता। क्योंकि हमारी खुद की दुकान में जो चीज़ें बिकती है मैं उसी के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा जो ब्रेड, बंद पाव वगैरह होते हैं वो उनके सप्लायर देने वाले आते हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। वो स्टोर टू स्टोर, मतलब एक दुकान से दूसरी दुकान में वो इस चीज़ को सप्लाई करते हैं, आप उनसे ले सकते हैं।
तो जो भी प्रोडक्ट मैंने कहे हैं इनके आप अलग अलग वैरायटीज़ रख सकते हैं। जैसे बिस्किट है, बिस्किट में आप 2-3 वैरायटी रख सकते हैं। अगरबत्ती है, उसमें आप 2-3 वैरायटी रख सकते हैं। रस फैन में आप 2-3 वैरायटी रख सकते हैं। पेस्ट में अलग अलग ब्रांड आते हैं तो उनमें आप 2-3 ब्रांड रख सकते हैं। शैम्पू में 2-3 तरह के शैम्पू आप रख सकते हैं। इसी तरह सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, टॉफ़ी, चिप्स, इन सब में अलग अलग वैरायटीज़ आती है। तो आप 2-3 वैरायटी अपने पास रखिएगा और जब कस्टमर आए उनको दोनों ऑप्शन बताइएगा ताकि उन्हें लगे आपके पास ज़्यादा वैरायटी है। मोर वैरायटी मीन्स मोर शॉपिंग। तो इस तरह से आप अपनी शॉपिंग को भी बढ़ा सकते हैं और कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं। दोस्तों अब कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सब जो आप सामान दुकान के लिए लाएंगे वो कितने तक का पड़ेगा। तो जी हमने जब अपनी शॉप के लिए सामान लिया था होलसेलर से तो स्टार्टिंग में हमने 12,000 का सामान लिया था। उसके बाद हमने 5,000 का और लिया था और उसके बाद जो भी सामान हम लेते रहे उसका फिर कोई हिसाब नहीं होता। आप भी जब अपनी शॉप खोलेंगे तो आपका साथ भी यही होगा। इसमें होता क्या है, आप एक तरफ से सेल करते रहते हैं और उन्हीं पैसों से फिर आप नया सामान लेते हैं। तो एक रूल ये भी है कि अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 महीने तक आप ये ही सोच के चले कि आपकी अभी कोई आमदनी नहीं है, आपको बस दुकान को भरना है। आपका थोड़ा सामान बिक रहा है, फेरी वाले आते रहते हैं बीच बीच में, जो सप्लायर होते हैं सप्लाई करते हैं वो लोग आते रहते हैं, ये माल लेना है वो माल लेना है। एक सप्लायर से कभी माल मत लेना, आप पता करते रहना अलग अलग सप्लायर से रेट, जो आपको सही रेट में दे उसी से आपको माल लेना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है आपकी दुकान में जो भी सामान बिकता है अगर वो खाली होने वाला है उससे पहले ही आपको उसका रिप्लेनिशमेंट कर देना है, आपको उसे फिल कर देना है। क्योंकि अगर आप फिल नहीं करेंगे तो कभी ना कभी ऐसा होएगा कस्टमर खाली हाथ जाएगा, कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा तो वो फिर किसी और दुकान में चला जाएगा। और आपको यही गलती नहीं करनी है, हमेशा कस्टमर के लिए आप अवेलेबल रहे और साथ में आपका सामान भी अवेलेबल रहे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि टोटल कितना खर्चा हुआ तो कहीं ना कहीं हमारी तो खुद की शॉप थी, लेकिन अगर आप कोई शॉप गांव में रेंट पे लेते हैं तो 1200, 1500, 2000 तक में मिल जाती है शॉप, छोटी मोटी शॉप। इसके बाद उसमें हमने माल, अपनी दुकान में हमने माल भरा था। पहले हमने शॉपिंग करी थी वो 12,000 की करी थी, उसके बाद करी थी 5,000, टोटल हो गए 17,000। अगर आप 17,000 में 3,000 और भी प्लस करोगे तो भी वो होएंगे कितने, 20,000। तो लगभग आपका 20,000 में एक किराना स्टोर ओपन हो जाएगा जिसे आप चला सकते हैं। 3-4-5 महीने के बाद आपकी लगभग 10,000 का आपका बचने लगेगा नॉर्मली। लेकिन उसके लिए कुछ बातें ज़रूरी है, जैसे कि आपको क्राउड वाले एरिया में नहीं ओपन करना है, हमेशा अवेलेबल रहना है। आपका जो प्रेजेंस है आपका और आपके प्रोडक्ट का दोनों होना चाहिए, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए और सबसे पोलाइटली बात भी करनी चाहिए। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप ग्रेटफुल हो उनसे मिलने के बाद, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप मतलब चिड़चिड़े, आपके घर में कुछ भी चल रहा है तो आप उसका इफ़ेक्ट कस्टमर को दिखाओ। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट्स में बात करके हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।